नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस विद शौर्या। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक होम लोन का ईएमआई या फिर आपका एसआईपी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पे कौन सा बेटर रहेगा आपके घर खरीदने के प्रोसेस पे। तो चलिए हम लोग इस डिस्कशन पे चलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फाइनेंस विद शौर्या। आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, पर हमारी बहुत मदद हो जाएगी ऐसे और कंटेंट क्रिएट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। या 25 साल की ईएमआई होम लोन की या फिर 10 साल का एसआईपी, कौन सा फायदेमंद रहेगा। तो चलिए मैं कुछ फैक्ट्स आपके तरफ में लेके आता हूं। अगर आप 80 लाख का कोई घर ले रहे हैं जिसका होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की डेट में चल रहा है 9% का, तो आपकी मंथली ईएमआई जो आती है वो आती है 67,136 पर मंथ की ईएमआई, और ये आप हर महीने 25 साल तक देते रहेंगे। तो 25 साल में आपने क्या दिया? आपने उसमें इंटरेस्ट दिया है 1,21,00,000 का, और आपने टोटल जो पेमेंट किया है किसी भी बैंक या एनबीएफसी से जहां से आप होम लोन ले रहे हैं 80 लाख का, उसका आपने रीपेमेंट किया है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 25 साल में, वो है 2 करोड़ रुपए का। तो आपने लोन लिया 80 लाख का और चुकाया 2 करोड़, मतलब 1,20,00,000 ज्यादा आपने उस घर के होम लोन पे चुकाया। अब बात करते हैं कि अगर हम अपने घर लेने से पहले ही अगर हम लोग प्लान कर लेते कि घर कैसे खरीदना है, तो एसआईपी के माध्यम से कैसे हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें एसआईपी की, 10 साल का एसआईपी किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और मैं 12% का इंटरेस्ट उस पर अगर रखता हूं, आपका माने तो मार्केट में अगर आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते या निफ्टी 50 या सेंसेक्स में भी इन्वेस्ट करते, तो लॉन्ग टर्म रिटर्न है आपका 15% का। पर हम 12% से ही कैलकुलेट करते हैं। तो 12% से कैलकुलेट हमने किया तो हमने 10 साल में सेम ईएमआई आपका 67,136 रुपीज का सेम अमाउंट का हमने एसआईपी किया, तो हमने 10 साल में हमने 80 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट किया। साथ ही साथ में आप एक एजम्पशन कीजिए कि कितना गेन होगा। तो गेन उसमें 10 साल के एसआईपी में हुआ 12% के आपका रेट ऑफ रिटर्न से, वो हुआ है 75 लाख रुपीस का। तो आपका मोटा मोटी पैसा डबल के बराबर पहुंच गया है। तो टोटल हमको मिलता है 1,55,98,316 रुपीज। तो आपका घर जो आपने 80 लाख का जो प्लान किया था, वो आप एसआईपी के थ्रू प्लान कर सकते हैं, साथ में उसका इंटीरियर भी प्लान कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने 10 साल की जगह पे 12 साल कर दिया, तो 12 साल में इन्वेस्टमेंट हमारा कितना हुआ? वही सेम 67,000 का जो ईएमआई हम भर रहे थे। तो हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया 96 लाख रुपीस का और गेन हो गया 1,19,00,000 रुपए का, सेम 12% के हिसाब से ही। तो टोटल हमारा हुआ 2.2 करोड़ का। तो जहां पे हम 2 BHK या 3 BHK लेने की सोच रहे थे 80 लाख में, वो अब बढ़ के आप 3 BHK या 4 BHK भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हम 67,000 जो ईएमआई है वो नहीं करते हैं, 50,000 रुपए का मंथली एसआईपी करते हैं, तो हम 10 साल के लिए कर रहे हैं तो 60 लाख रुपए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और टोटल निकाल रहे हैं 1,16,00,000 रुपए। तो किसी भी चीज में आपका कम नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज का मंत्रा क्या है? हमको इन्वेस्ट जल्द से जल्द स्टार्ट करना है और साथ ही साथ में
हमको यंगर एज से ही प्लान करना है अगर हमको घर लेना है, या तो हम 10 साल डिले कर लें अपना घर खरीदने का प्लान। हाँ, ये चीज मैं काउंट में रखता हूँ कि 10 साल में प्रॉपर्टी की प्राइस भी बढ़ेंगी, पर हमको अपना 80 लाख की जगह पे 2 करोड़ रुपए तो नहीं देना है। ये सारे डिटेल्स मैं आपको कैलकुलेटर के माध्यम से भी दिखाऊंगा। आइए चलते हैं। तो होप है जो भी मैंने आपको डिस्कशन में बताया वो आपको कैलकुलेटर के माध्यम से भी वो नंबर समझ में आ चुके होंगे, और आपको एक फेयर समझ आ चुकी होगी, और आपको डिसीजन लेने में भी आसानी होगी कि क्या हमको 80 लाख का घर लेना है या हमको सेम अमाउंट का एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, कि हम 80 लाख की जगह पे 2 करोड़ ना दें, उसी 80 लाख से हम 2 करोड़ बनाएं और अपना 2 BHK घर का सपना को हम 3 और 4 BHK में हम तब्दील करें। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे और कंटेंट के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फाइनेंस विद शौर्या। नमस्कार।